हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वर्ष 1971। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन या बंटवारा किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वो वर्ष 1971। आगे है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किए जाते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान से रिलेटेड है? तो राज्यसभा में स्थानों का सीटों का आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन राज्यसभा में स्थानों या सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों में कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक है। आगे देखेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा की संरचना है और 81 में लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदस्यों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की अहर्ताएं हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश करने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 90
राज्यसभा के उप सभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाने की प्रक्रिया ये आर्टिकल 94 में है। अनुच्छेद 95 आर्टिकल 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों का शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 100 दोनों स्थानों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं हैं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 109 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होने अथवा निर्हित किए जाने पर भी संसद में बैठने का मतदान करने का दंड। यानी अनुच्छेद 104 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते हुए भी अथवा निरहत किए जाने पर भी सदन में बैठने या मतदान करने का दंड। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग संसद विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। आगे है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किसी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीट है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीट आरक्षित है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो महाराष्ट्र में है, 48 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर का होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इसको देखेंगे एक बार। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते व उनसे संबंधित अन्य व्यय, यानी राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते ये भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, ये संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन ये भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाए। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाए, ये भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। आगे है परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश का है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951, जो कि संपन्न हुआ था 21 फरवरी 1952 के मध्य। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का निर्धारण कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्य है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णय या मत प्रस्तुत करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीबी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को प्रस्तुत करती है या संसद के पटल पर रखती है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल 25 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रयुक्त किए जा सकते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
आगे है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते, जबकि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य। उनका वर्ष था 1980-86 के मध्य उनका चयन किया गया था। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य, वर्ष 1980 से 86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीबी मावलंकर। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वे थे जीबी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं होते हैं। आगे है धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि से में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संसद निधि से धन निकालने की। नेक्स्ट है साधारण बिल एवं धन विधेयक में तुलना। पहले साधारण बिल को देखेंगे। साधारण बिल, इसे लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। किसको? साधारण बिल को लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है साधारण बिल के संबंध में, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी साधारण बिल को। नेक्स्ट है इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। किसी साधारण बिल को। नेक्स्ट है इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है यह विधेयक यानी साधारण बिल, यह विधेयक
लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। नेक्स्ट है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है किसी साधारण बिल को। अब नेक्स्ट है मनी बिल, धन विधेयक। इसको देखेंगे। धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण बिल लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है धन बिल के संबंध में, इसे सदन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता किसी मनी बिल को। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट है, इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। किसको? मनी बिल को। नेक्स्ट है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति अथवा इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति की कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है मनी बिल के बारे में, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। जहां साधारण बिल को लौटाया जा सकता है, वहीं मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। नेक्स्ट है धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितनी हो सकती है? तो 6 महीने का हो सकता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव को समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग के अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। संसद लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है।
भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आगे है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। आगे है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन वर्ष 1961 में हुई थी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदस्य को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह संसद को सूचित किए बिना लगातार 2 महीने तक अनुपस्थित रहेगा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का गलत निर्णय देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा का हो सकता है। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे का हो सकता है। नेक्स्ट है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर भारत की देन है। आगे है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जबकि 15 लोकसभा से जिसमें 15 लोकसभा से तथा राज्य सभा से 7 सदस्य होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।